जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चलती होगी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जो इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, आप सबसे ज़्यादा कौन कौन सी जो गलतियाँ हैं वो कर रहे हैं, वो आपको गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, पछताने से पहले ये वीडियो आपको बिल्कुल भी देख लेना चाहिए। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपने अपने हथियार डाल दिए हैं, ठीक है, तो आपको ये वीडियो देख लेना चाहिए। इसमें मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, भर्ती होना है तो ये मत करना, कौन सी वो बातें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, कौन से जो कार्य हैं आपको बिल्कुल नहीं करने हैं, कैसे होगा सिलेक्शन। ठीक है, यह भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कितनी कंपटीशन रहने वाली है, ठीक है दोस्तों, कितने आपको अटैम्प्ट करने हैं, ये सभी ये बातें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि सर ज्ञान पेलने आ गए हो आप, अब हमें यह तो बताइए क्या करना चाहिए, या हम पहले से ही जानते हैं, या हम पहले से ही इतने होशियार हैं, हमें सब कुछ पता है। ठीक है, अगर भाई आपको सब कुछ पता है तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने अपने हथियार डाल दिए हैं, ठीक है, जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए। यदि आप कर भी रहे हैं तैयारी तो मेरी बातें कुछ हैं वो ध्यान से सुने। क्या करना है, अपने अनुभव से मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, क्या करना चाहिए। ठीक है, डाउट नंबर 1, टाइम टेबल। ठीक है, टाइम टेबल आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये काफ़ी लोगों का डाउट है। मैं ऑफलाइन कई बच्चों से मिला हूँ, ठीक है, कई बच्चों से मिलता रहता हूँ, तो वो कहते हैं कि सर टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है, मोटिवेशन की कमी आ रही है, प्रैक्टिस नहीं हो रही है, सेल्फ स्टडी नहीं हो रही है, यूट्यूब से ही काम चला रहे हैं। ठीक है, केवल यूट्यूब से ही काम चला रहे हैं आप लोग। डाउट नंबर 2, कोचिंग। जिन लोगों ने पहले कोचिंग नहीं करी थी, अब वो क्या करें, कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी करें, ऑफलाइन करें ऑनलाइन करें, ये भी भाई काफ़ी बच्चों के डाउट रहते हैं। ठीक है, ऑफलाइन करें ऑनलाइन, ये थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है दोस्तों, इस पर आप ध्यान नहीं दीजिए। ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। आप ये समझे कि सर को लिखना नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, ये सही है। ठीक है, हाँ, टाइम टेबल आपको बनाना है सबसे पहले। ठीक है, पहली बात ये है, आपको टाइम टेबल बनाना है अपना। ठीक है, जो भी है, मोटिवेशन आपको कहाँ से मिल रहा है, मोटिवेशन आपको अपने माता पिता से मिलेगा। ठीक है, सुबह उठो, उनका चेहरा देखो। ठीक है, उनको मेहनत करते हुए देखते हो, नहीं देखते हो। ठीक है दोस्तों, तो अगर यदि आप उनको मेहनत करते हुए देखते हो और इतनी मेहनत से अगर आपको वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी जो पढ़ाई में जो बाधा आ रही, ठीक है, उसको बिल्कुल पार कर देना है। पढ़ाई बिल्कुल भी रोकनी नहीं है। ठीक है, पढ़ाई हमेशा चलती रहनी चाहिए। ठीक है, भले ही शादी हो, कुछ हो। ठीक है दोस्तों, कुछ दिन हॉलीडे मत बनाओ। ठीक है, बिल्कुल भी छुट्टी नहीं लेनी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद है सेल्फ स्टडी, उसके बाद है आपके आवर्स, कितने घंटे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो मिनिमम मैंने आपके लिए 8 घंटे जो है लिख दिए हैं। इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर इससे ज़्यादा आप 12 घंटे अगर पढ़ सकते हैं तो वो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, कोचिंग। ठीक है दोस्तों, कोचिंग के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, कोचिंग अगर आप अब यही याद कर लेते हैं, और ऑफलाइन की और ऑनलाइन की। ठीक है, कोचिंग अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपके घर के पास है बिल्कुल, तो ऑफलाइन करने में कोई बुराई नहीं है। और अगर आपके घर के पास बहुत दूर, घर से बहुत दूर है आपकी कोचिंग, ठीक है, तो भाई आपको ऑनलाइन करने में फ़ायदा है, क्योंकि आने जाने में बहुत समय ख़राब होगा आपका। ठीक है, बहुत सी बातें हैं जो आपको होंगी। ठीक है, और इसमें भाई लड़कियों के लिए तो भाई ऑनलाइन ही ठीक रहेगा, क्योंकि वो जाएंगी, बहुत से काम रहते हैं भाई। और लड़कों के लिए भी मैं यही कहूँगा कि कोचिंग के बारे में, आपका अगर ज़्यादा ही समय ख़राब हो रहा है तो आप ऑनलाइन ही कोचिंग, मैं तो भाई सबसे बेस्ट कहता हूँ कि आप ऑनलाइन ही कोचिंग करें, अपने घर पर ही रहें, आराम से खाना पीना करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से। और उसके साथ साथ आपकी सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। कोचिंग के बाद अगर आप 8 घंटे अपने निकाल रहे हैं सेल्फ स्टडी के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। ठीक है,
क्योंकि इसके बिना आपका सिलेक्शन भाई बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब बात आती है आपकी सर प्रैक्टिस सेट। हाँ, प्रैक्टिस सेट आपको रोज़ लगाना है अभी से, ठीक है। आप उसका इंतजार नहीं करें, बहुत से आ रहे हैं ऑनलाइन आप टेस्ट लगा सकते हैं या ऑफलाइन खरीद सकते हैं। जो भी है मॉक टेस्ट आप रोज़ लगाइए और उसमें देखिए कितना हमारा स्कोर आ रहा है, कितना हम ठीक कर पा रहे हैं, ठीक है। और बाकी तैयारी आपको ज़बरदस्त वाली करनी है। इस बार कंपटीशन बहुत ही हाई जाने वाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई रहेगा कंपटीशन के चक्कर में, क्योंकि भाई अब उन्हें जिस भी बच्चे को टाइम नहीं मिला उसे भी टाइम मिल चुका है, ठीक है। आपको ये बहाना नहीं बना सकता कि मुझे टाइम नहीं मिला है, ठीक है। अब यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसमें आपकी गलती होगी, किसी और की गलती नहीं होगी, ठीक है। अब बात आती है आपकी, ठीक है दोस्तों, अब हम मुद्दे की बात करने वाले हैं। कौन सी जो गलतियां हैं वो आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल नहीं करनी है। सोशल मीडिया बिल्कुल भी आपको नहीं चलानी है। अगर आप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं, ठीक है, चैटिंग कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण आजकल चैटिंग हो चुकी है आप लोगों के लिए, तो भाई बिल्कुल भी बंद कर दें। नहीं तो चैटिंग करने वाला जो व्यक्ति है वो तो जाएगा चला, अगर आपका एग्ज़ाम नहीं निकला वो तो कहीं और चला, कहीं भी जा सकता है, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप रह जाएंगे भाई साहब। और ये बेरोज़गारी का दंश बहुत ही बुरा होता है, आप बेरोज़गार रह जाएंगे, इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी चला रहे हैं, इंस्टाग्राम जो भी है, जो आपकी पढ़ाई में बाधाएं उत्पन्न कर रही है वो बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। और एक मेन बात मैं बताना चाह रहा हूँ, आपको पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, ठीक है। रोज़ रोज़ पढ़ना है आपको भाई। आप कह रहे हैं कि आज मैं पढ़ लूँगा, फिर 2 दिन छुट्टी मना लेता हूँ, आज पढ़ लेता हूँ, 2 दिन छुट्टी मना लेता हूँ, या आज मैं शादी में चला जाता हूँ, आज मैं दावत खा लेता हूँ, ठीक है भाई। तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है भाई। 50 लाख फॉर्म हैं, सभी एक्सेप्ट हो चुके हैं, ठीक है। आप देख चुके हैं, सभी को मौका मिल चुका है, सभी लोगों के एडमिट कार्ड आ गए थे, तो इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। एडमिट कार्ड सभी लोगों के आने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें जिस बच्चे ने तैयारी नहीं की थी, ठीक है, मेन बात यह है, जिस बच्चे ने तैयारी नहीं की थी अब वो भी तैयारी कर रहा है, ठीक है। यानी जिस बच्चे को मौका नहीं मिला था, एकदम एग्ज़ाम हो गया था 1 महीने के अंदर अंदर, तो बहुत से बच्चों को मौका नहीं मिला था, जिसकी एज हो गई थी तुरंत 18 साल, ठीक है। तो वो बच्चे तो नहीं होते हैं, और आप लोग इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, तो आप में और उनमें कुछ अंतर होना चाहिए, लेकिन अब वो अंतर कम होता नज़र आ रहा है, क्योंकि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, और जो बच्चे थे 18 साल वाले उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। मैं कई ऐसे लोगों से मिला हूँ जो बहुत ही मेहनत से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो अभी 18 साल करके इंटर जिनका हुआ है, और उनका फार्म भी पड़ गया था भगवान की दुआ से, तो बहुत अच्छी तैयारी चल रही है उन लोगों की। और ज़्यादातर मुझे लगता है कि अब नए बच्चे भी सिलेक्ट काफ़ी होने वाले हैं इस भर्ती में, ठीक है। एक दूसरी गलती है भाई, दूसरी गलती आपको बता रहा हूँ मैं। दूसरी गलती आपकी है ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। अरे हम तो 5 साल से पढ़ रहे हैं भाई, हमारा तो होना ही होना है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है भाई। एग्ज़ाम पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है आप लोगों को, क्योंकि भाई कंपटीशन आप देखिए, और आप अभी रिपोर्ट देखिए आप बेरोज़गारी वाली, ठीक है, कहाँ पर कितने प्रतिशत बेरोज़गारी जो है अपने इंडिया में बढ़ चुकी है। तो यह तो यूपी की वैकेंसी है, अगर इसमें आप निकल जाओगे तो भाई कम से कम बेरोज़गारी से तो बच जाओगे, ठीक है। और भाई नंबर 3, जिस लोगों का ड्रीम था कि भाई वर्दी पहनूंगा, खाकी वर्दी पहनूंगा, तो भाई अपने ड्रीम को ज़िंदा रखना है, ठीक है। ड्रीम को नहीं बनने देना है अपने, बिल्कुल। ड्रीम अगर आपका ज़िंदा रहेगा तो आप बिल्कुल भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। एक बात और ध्यान से सुन लीजिए कि जो आपके पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, उनका प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है आप लोगों पर। समझ सकता हूँ मैं इस चीज़ से मैं गुजरा हुआ हूँ, तो मैं आपकी पीड़ा है वो भली बात ही समझ सकता हूँ कि भाई बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है इन लोगों का कि भाई हमारा लड़का तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, इतना कमा रहा है, उतना कमा रहा है, ठीक है। जो भी बातें बिल्कुल भी आपको बिल्कुल भी नहीं सुननी है इन लोगों की बातें, ठीक है, कि भाई ये है वो है, जो भी है दुनिया की जितनी भी बातें हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं सुननी है अपने एग्ज़ाम से संबंधित, ठीक है। वो आपको डिमोटिवेट करते हैं। बस आप इतना ध्यान रखिए, कोई रिश्तेदार पड़ोसी आपके बारे में पूछ रहा है तो बस वो यही पूछ रहा है कि ये व्यक्ति कामयाब ना हो जाए, ठीक है, ये व्यक्ति कामयाब नहीं हो जाए, बस आपको अपनी बातें बिल्कुल भी उसको नहीं बतानी है, ठीक है। अपने पत्ते नहीं खोलने हैं, अब सीधी बात यह है, बस उससे बात ही नहीं करनी है आपको, बस ज़्यादा बात मत करो उस आदमी से, ठीक है। दूसरी बात, अब मैं कंपटीशन की बताता हूँ कितनी कंपटीशन है।
कंपटीशन भाई ज़्यादा नहीं है अभी भी, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है। आपका सिलेक्शन होना ही होना है, 100% आपका सिलेक्शन होना है अगर आप पढ़ रहे हैं अपनी ईमानदारी से, ठीक है। ईमानदारी से अगर आप पढ़ रहे हैं 10 घंटे 12 घंटे जो भी है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। आपको अपने ऊपर विश्वास होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने आपको सभी चीज़ बता दी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। सोशल मीडिया नहीं चलाना है, ठीक है। ज़्यादा फिल्म वगैरह नहीं देखनी है, मूवी नहीं देखनी है, जो भी है, ठीक है। और सिलेक्शन के लिए आपको लगातार पढ़ना है, ठीक है। यही इस वीडियो का सार है, ठीक है। और बहुत ही समय हो चुका है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो अपने एग्ज़ाम से संबंधित तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ जय हिंद।